फॉलो जरूर करिएगा। देसी अमेरिका। काव्य लीमे एक ऐसा नाम जो हुनर, इस्तिकामत और जानदार गुलकारी का मुतरादिफ है। सत्रह जनवरी 2003 को सकाफती तौर पर मुतहर्रिक शहर वडोदरा, गुजरात में पैदा होने वाली काव्य ने पूरे हिंदुस्तान के दिलों को अपनी लपेट में ले लिया। एक नौजवान लड़की से इसका सफर दी वॉइस इंडिया किड्स और इंडियन आइडल 13 जैसे शोज में मशहूर गुलकार के ख्वाबों के साथ मुतासिर कुन। आइए इसके म्यूजिकल सफर की कहानी और उन सन मीलों में डूबते हैं जो उसके करियर की तारीफ करते हैं। काव्य एक ऐसे घराने में पैदा हुई थी जिसकी जोड़े मौसीकी से गहरी है। उनके वालिद सिचन लीमे और वालिदा इश्ता लीमे मशहूर गुजराती गुलकार हैं जो अकीदत और इलाकाई मौसीकी में अपनी शिराकत के लिए मशहूर है। मौसीकी ने छोटी उम्र से ही काव्य को घेर लिया था। सिर्फ 7 साल की उम्र में उसने अपने वालिद के साथ मुख्तलिफ प्रोग्रामों में परफॉर्म करना शुरू कर दिया, जिससे गुलकारी का शौक पैदा हुआ। इसकी परवरिश क्लासिकी तरबियत और जदीद धुनों की नुमाइश दोनों में हुई, जिसने इसके करियर की मजबूत बुनियाद रखी। रिवायती और असरी अंदाज का ये अनोखा इम्तिजाज बाद में उसकी परफॉर्मेंस की पहचान बन जाएगा। काव्य का स्पॉटलाइट में पहला बड़ा कदम 2016 में इस वक्त आया जब उसने वॉइस इंडिया किड्स के लिए ऑडिशन दिया। बॉम्बे वेलवेट के मोहब्बत बुरी बमरी के इसके गाने ने जजों नीति मोहन और शान को मुतासिर किया। दोनों ने इसके लिए अपनी कुर्सियां मोड़ दी। उसने टीम नीति में शामिल होने का इंतखाब किया, जहां रहनुमाई में इसका हुनर खुला। रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं जिंदगी में सारा तेरी फिक्र में रहने सारी तेरी खैर बनाऊं केसरिया तेरा इश्क है रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं जिंदगी में सारा तेरी फिक्र में रहने सारी जबकि मौसीकी उनकी बुनियादी तवज्जो थी, काव्य ने कभी भी अपनी तालीम को नजरअंदाज नहीं किया। इसने वडोदरा के नूराचना हायर सेकेंडरी स्कूल में अपनी स्कूल की तालीम मुकम्मल की। मौसीकी के बारे में अपनी समझ को मजीद गहरा करने के लिए वो फिलहाल मुंबई में हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल में डिग्री हासिल कर रही है। अपनी तालीमी और पेशा वराना वाबस्तगियों में बगैर किसी रुकावट के तवाज़ुन कायम करना। 2022 में काव्य ने इंडियन आइडल 13 में हिस्सा लेकर कौमी टेलीविजन पर वापसी की। इसकी जबरदस्त परफॉर्मेंस ने जजों और सामेईन के दिल यकसा जीत लिए। चाहे वो क्लासिकी नंबर हो या असली हिट, काव्य की हमागीर सलाहियतों ने चमका। मुकाबले में हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा होनहार नौजवान गुलकारों में से एक के तौर पर उसकी साख को मजीद मुस्तहकम किया। काव्य का हुनर 2022 में इस वक्त सरहदों से तजावुज कर गया जब इसने हंगरी के बुडापेस्ट में फनकारों के साथ ताउन किया। दोनों ने मिलकर उसकी पहली सिंगल करिश्ना एक रूहानी राग को रिकॉर्ड किया, जो उसकी फनकारी और गहराई को खूबसूरती से समेटता है। अपने गुलकारी के करियर के अलावा काव्य ने इलाकाई और कौमी इश्तिहारात में अपनी आवाज दी है, जिसमें इसकी इस्तेदाद का मुजाहिरा किया गया है। अपनी कामयाबियों के बावजूद वो अपनी कामयाबियों को अपने खानदान और मौसीकी के लिए अपनी लगन से मंसूब करते हुए अपनी बुनियाद पर कायम है। काव्य लीमे का सफर जज्बा और इस्तिकामत की ताकत का सबूत है। गुजरात में छोटे मराहिल से लेकर आलमी ताउन और कौमी टेलीविजन तक इसने अपनी पहचान बनाई है। जैसे जैसे वो तरक्की करती जा रही है, काव्य हिंदुस्तानी क्लासिकी और क्लासिकी ज़बानों को लाने की ख्वाहिश रखती है। आलमी सामेईन के लिए असली मौसीकी अपने फिल्म के जरिए सकाफतों और दिलों को जोड़ती है।
इसकी कहानी हम सबको बड़े ख्वाब देखने, सख्त मेहनत करने और अपनी जड़ों पर कायम रहने की तरगीब देती है। और उसके साथ ही काव्यलीमे की आवाज़ हिंदुस्तान के भरपूर म्यूजिकल वर्से की अलामत के तौर पर गूंजती रहती है।